हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सूर्य नमस्कार, वो भी बच्चों के लिए। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं और स्कूल में जा रहे हैं तो आप भी बच्चे को सूर्य नमस्कार कैसे सिखा सकते हैं। वैसे तो सूर्य नमस्कार जो होता है वो बहुत तरीके से किया जाता है। एक 12 स्टेप सूर्य नमस्कार होता है, 24 स्टेप सूर्य नमस्कार होता है। तो जो बिगनर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप ज़्यादा मत दीजिए। 12 स्टेप 24 स्टेप्स जो है वो एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए है। तो 12 स्टेप सूर्य नमस्कार में भी जो है पूरा एक राउंड जो है वो हो जाता है। तो अब बच्चे को 12 स्टेप सूर्य नमस्कार कैसे सिखाएंगे, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो 12 स्टेप सूर्य नमस्कार जो होता है ना, तो सबसे पहला जो आसन होता है, मतलब 12 टोटल आसन होते हैं। तो सबसे पहला जो आसन होता है वो होता है प्रणाम आसन। दूसरा जो आसन होता है हस्तोत्तनासन। तीसरा जो होता है वो पादहस्ता होता है। चौथा जो होता है वो अश्व संचालन आसन होता है। फिर पांचवा जो होता है हमारा वो होता है दंडासन या पर्वतासन। तो 2 सीरीज होता है, या तो आप दंडासन सीरीज से कर सकते हैं या फिर पर्वतासन सीरीज से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अष्टांग नमस्कार करते हैं, फिर भुजंगासन करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से भुजंगासन से फिर जो है वो पोजीशन रिवर्स होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अधोमुख स्वनासन, यानी फिर से हम लोग आते हैं पर्वतासन में। उसके बाद हम लोग आते हैं अश्व संचालन आसन, फिर पादहस्ता में, फिर हम लोग जाते हैं हस्तोत्तनासन, उसके बाद सबसे लास्ट में प्रणाम आसन। तो ये जो स्टेप है सूर्य नमस्कार का, उसे आज मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको अपने योगा मैट पे आ जाइए। योगा मैट पे करना जो है वो आसान होता है। विथ रिस्पेक्ट टू बेड वगैरह पर करते हैं ना, तो उस पर थोड़ा रिस्की होता है। ये फ्लैट सरफेस पे योगा मैट बिछा लीजिए, ये कंफर्टेबल भी होता है और घुटना वगैरह में लगता भी नहीं है। तो चलिए अभी करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सूर्य नमस्कार कोई भी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको समस्थिति से स्टार्ट करना है। समस्थिति यानी दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ना है, दोनों हाथों को अपने बाजू इस तरीके से बगल में रखना है। तो सबसे पहला जो आसन होता है सूर्य नमस्कार में वो होता है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन यानी हमें इस तरीके से प्रणाम आसन में आना है, इस तरीके से करेंगे। दूसरा होता है हस्तोत्तनासन। हस्तोत्तनासन में हम लोग क्या करेंगे, अगर सांसों के साथ योगा का प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको उससे जो है वो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हस्तोत्तनासन, जैसे शरीर को हम लोग ऊपर की ओर उठाते हैं तो हम लोग सांस को इनहेल करेंगे, और जैसे आगे की ओर झुकते हैं, आगे की ओर आते हैं, तो उसमें हम लोग एक्सहेल करेंगे, यानी सांसों को छोड़ेंगे। और जब हाथों को ऊपर करते हैं या फिर शरीर को पीछे की ओर मोड़ते हैं तो उसमें हम लोग सांसों को भरते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रणाम आसन। दूसरा है हस्तोत्तनासन। हस्तोत्तनासन में हम लोग क्या करेंगे, सांस को भरते हुए इनहेल करते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे, ज़्यादा देर रुकना नहीं है। फिर एक्सहेल करेंगे, यानी पादहस्तासन, सांसों को छोड़ते हुए इस तरीके से आगे झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग। इसे हम लोग पादहस्तासन कहते हैं। नंबर 4 है हमारा अश्व संचालन आसन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने दाहिने पैर को पीछे लेकर जाएंगे, बाएं पैर को आगे रखेंगे, दोनों पैर को, और जो हाथ का पंजा है इस तरीके से रहेगा। पैर घुटना, पीछे वाले पैर का घुटना जो है वो ज़मीन को टच करेगा। ये पैर घुटना 90 डिग्री एंगल पे रहेगा, और इस तरीके से हम लोग सर को ऊपर करेंगे, यानी इनहेल करेंगे। ये है हमारा अश्व संचालन आसन। इसके बाद हम लोग करेंगे दंडासन। अभी मैं दंडासन सीरीज का करके बता रही हूँ। तो अभी जो है, जो हमारा 5वां है, वो हम लोग जो बायां पैर जो मेरा आगे है उसको पीछे लेकर जाएंगे इस तरीके से, और दंडासन यानी हमारा 4 अंग जो है वो हम लोग शरीर को इस तरीके से करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे अष्टांग नमस्कार, यानी दोनों घुटना को ज़मीन पे रखेंगे, हमारा चेस्ट ज़मीन पे होगा, पैर का पीछे वाला हिस्सा ज़मीन पे होगा, दोनों पंजा हमारा ज़मीन पे होगा, यानी शरीर का 8 अंग है वो हमारा ज़मीन को टच करेगा। इसे हम लोग अष्टांग नमस्कार बोलते हैं। चेस्ट, चीन इस तरीके से ज़मीन को टच करेगा, यानी 2 पैर का पीछे वाला अंगूठा, पंजा, घुटना, दोनों पंजा, 6, चेस्ट, चीन 8 हो गया। इसे हम लोग अष्टांग नमस्कार बोलते हैं। सांसों को इसमें नॉर्मल रखेंगे। इसके बाद हम लोग पैरों को आगे पीछे की ओर लेके जाएंगे। भुजंगासन में इनहेल करेंगे, सांसों को लेते हुए चेस्ट को ऊपर इस तरीके से उठाएंगे कमर से। ये हमारा भुजंगासन। फिर इसके बाद सांसों को छोड़ते हुए शरीर को हम लोग पर्वतासन करेंगे इस तरीके से। थोड़ी देर यहाँ पे सांसों को होल्ड करेंगे, नॉर्मल रखेंगे।
इसके बाद अश्व संचालन आसन, फिर रिवर्स जाएगा। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, अपने बाएं पैर, दाहिने पैर को आगे लाएंगे और बाएं पैर के घुटने को ज़मीन से टच करेंगे इस तरीके से, और ये गर्दन को ऊपर इस तरीके से इनहेल करेंगे। ये है हमारा अश्व संचालन आसन। फिर हम अभी बायां पैर जो पीछे है उसको आगे लाएंगे सांसों को छोड़ते हुए। ये है हमारा पादहस्तासन। ये हो गया हमारा हस्तोत्तनासन, सांस को लेते हुए, फिर नमस्कार मुद्रा में। तो ये हमारा एक राउंड हुआ। उसके बाद हम लोग रिलैक्स करेंगे। तो ये सूर्य नमस्कार का जो 12 स्टेप का एक राउंड हुआ। तो ये आप बच्चों को जो है वो सिखा सकते हैं। सूर्य नमस्कार से जो है करने से हर किसी को फ़ायदा होता है, चाहे बच्चे हो या बड़े। तो फ्रेंड्स, ये था सूर्य नमस्कार विथ 12 स्टेप। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।